भारतवर्ष के इतिहास में बिहार एक सबसे बड़ा महान राज्य था, जो कि सबको सुरक्षा और सबको साथ लेके चलने वाला राज्य था। आज वो स्वयं अपने ही अपने राज्य के लोगों को साथ चल नहीं पा रहा है। ये कारण क्या है, क्यों कारण है ऐसा, ये हम समझते हैं, जानते हैं क्यों? कि जहाँ धर्म नहीं रहा वहाँ पे अधर्मी की संख्या बढ़ती है और अधर्म बढ़ाते हैं। अधर्म के कारण न धर्म चलने वाले सही से चल पाएंगे और ना अधर्म पर चलने वाले को जीने देंगे। तो इन्हीं कारणों से हमारा जो राज्य है, अधर्म की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है और धर्म वाले धर्म जानते हुए भी मौन होके वो सब कुछ सुनते हैं, सहते हैं और धर्म का स्थापना नहीं करते हैं। इन्हीं कारणों से हमारा बिहार जो एक आज अधीन राज्य हो गया, सब पक्षपात राज्य हो गया है और सब सोचते हैं कि मैं अच्छा करता हूँ, मैं ही महान हूँ, बाकी लोग महान नहीं हैं, वो अच्छा नहीं कर रहा है। और इन्हीं कारणों से बिहार का जो विकास है नहीं हो पा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा उन हर बिहार के व्यक्ति से, चाहे वो बीजेपी वाले हों, चाहे आरजेडी वाले हों, चाहे बिहार के अन्य पार्टियां हों। क्या अगर मान लीजिए कि अगर मैं बीजेपी में हूँ तो मैं बीजेपी का चीफ मिनिस्टर हूँ, तब तक मैं अच्छा कर रहा हूँ। अगर दूसरा कोई बन जाता है, दूसरे पार्टी का चीफ मिनिस्टर बन जाता है, तो वो गलत कर रहा है और मैं अच्छा हूँ, वो गलत कर रहा है। तो ये गलत अच्छा तर्क में हम उसको अपने ही राज को जंगल राज बताएं, किडनैप राज बताएं, माफिया राज बताएं और हर जगह जो है भ्रम फैलाते रहें और जो अधर्मी हैं वो भी उनमें घुस के वो अधर्म फैलाएं, भ्रम फैलाएं और बिहार राज्य का संतुलन बिगाड़ें और हर जगह पक्षपात बढ़ जाओ, सब एक दूसरे में मार काट करें और वो सोचे कि वो भ्रम फैलाने वाला व्यक्ति भ्रम फैला देगा। जो भ्रम को नहीं समझ पाएगा वो व्यक्ति अपने ही वो राज पे बैठे हुए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी संभाल रहे हैं, उनको कदर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो भ्रम नहीं जानता है। जो भ्रम जानते हैं वो राज धर्म जिनके पास ज्ञान होती है वो भ्रम जानते हैं, वो रणनीतियाँ जानते हैं, छल कपट जानते हैं, वो कौन सा व्यक्ति क्या कर रहा है इन सब के बारे में जानते हैं। और राज धर्म के गुण ना होते हुए जो व्यक्ति वो अपना सही संतुलन, सही निर्णय नहीं समझ पाता है कि धर्म लोग कैसे फैलाते हैं, अधर्मी कैसे अधर्म फैला रहे हैं। तो हमारे राज्य में आज तक कोई भी बड़ा मंदिर नहीं बना कि सब सारे समाज के लोग जो हैं वो एक साथ चले और एक ही धर्म जो समझे और धर्म की बातें जो हमें ज्ञान दे, हमें सिखाए, वो हम उनकी बातों पर कदर होते एक साथ चले। क्योंकि हमारे समाज में हर प्रकार के लोग हैं, मिडिल क्लास, गरीब फैमिली से और अमीर फैमिली से। लेकिन हमारे समाज में ये बता जाए कि वो दूसरा जाति है, वो दूसरा जाति है, वो जाति करते करते वो हमारा राज्य का खोखला बना दिया गया और हमारे राज्य को जो है वो निचोड़ लिया गया। जिसकी उतनी पावर थी, ताकत थी, क्षमता थी, ज्ञान थी, बुद्धिमान थे, सब उनको जो है भ्रम में फैला के उनकी सारी नष्ट कर दिए गए। और बताइए कि देश का सबसे पहले यूनिवर्सिटी, वो ज्ञान देने वाला वो स्कूल समझिए, चाहे वो गुरुकुल समझिए, चाहे वो कॉलेज समझिए, वो देने वाला भारतवर्ष का पहले नंबर बिहार में था। लेकिन वहाँ पे आज से कोई बड़ी कॉलेज नहीं बन पाए, बड़े शिक्षा का केंद्र कोई नहीं बन पाया। लेकिन जहाँ नहीं थे वहाँ पे शिक्षा का केंद्र बन गए, बड़े बड़े कॉलेज बन गए। लेकिन जहाँ पे था पूरे विश्व को ज्ञान देने वाला था, वहाँ का शिक्षा का कोई मान्यता ही नहीं बन पाया। क्योंकि हमारे यहाँ जो है भ्रम में फैले हुए कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं हूँ अच्छा कर रहा हूँ। वो जो हमारे इनसे पहले जो कर गए हैं कर्म, जो हमें सुरक्षा देके गए हैं, धन देके गए हैं और वो ज्ञान देके गए हैं, उनके बातों को फॉलो ना करते हुए यहाँ पे जो है व्यक्ति वो सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं जो वही अच्छा है। लेकिन ये नहीं समझ पाया जिनके पास राज धर्म का ज्ञान है, तो वो
डल्ले बन जाते हैं या धर्मी बन जाते हैं और वो झहरीलिया बन जाते हैं। और इन्हीं कारणों से झहरीलिया बनने के कारण कि हमारे समाज का संतुलन जो बिगाड़ देते हैं और सोचते हैं कि भ्रम फैला रहा हो और सब विकास जो ना हो और सब अधीन हो जाए, बिहार के लोग अधीन हो जाए, गरीब हो जाए और मेरे पक्ष में आए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे आज की मैंने मान लीजिए नीतीश कुमार जी अगर वो चुनते हैं जिनको भी चीफ मिनिस्टर, वो तेजस्वी यादव के अपने सहयोगी चुने। जब तक वो बीजेपी में थे तो वो उनका सहयोगी चुने तो वो लोग उस समय अभी तक मैंने हमको लगता है कि 15 साल की उम्र साथ में है तो क्या क्या कर पाए, कुछ नहीं। कोई ऐसा बड़ा कॉलेज नहीं बना पाए, कोई मान्यता ऐसा नहीं है, नहीं कुछ धर्म के लिए एक बड़ा मंदिर बना पाए। चाहे हमारे एक महान सम्राट अशोक सम्राट थे, उनके लिए कोई ऐसा प्रतिमा नहीं बनवा पाए कि ये प्रेरणा मिले हर वो युवाओं को कि जो जात में ना बदले, जात पात में ना जाए, वो धर्म जाने, राज्य की सुरक्षा की बात करे, राज्य की स्वास्थ्य की बात करे, राज्य की विकास की बात करे, राज्य की वो अन्न की उपज की बात करे, राज्य की टेक्नोलॉजी की बात करे, राज्य की साइंटिफिक की बात करे, राज्य की मेडिकल सुरक्षा की बात करे। तो ऐसा हमारे राज्य में अभी तक नहीं बनाया गया। अशोक सम्राट को मैं देखता हूँ तो मुझे प्रेरणा मिलती है कि इनके जैसा उनकी कर्मों को मैं समझ के थोड़ा सा भी अगर मैं करूँ तो वो अपने राज्य का विकास होगा। तो ये मुझे ये नहीं सिखाता कि मैं कौन सा जात का हूँ, क्या हूँ, ये नहीं मुझे सिखाता है। मुझे ये सिखाता है कि मैं एक शरीर का अंग हूँ, जैसे कि मैं पतली उंगली हूँ, कोई मोटा है तो कोई उससे बड़ा है, तो कोई उससे भी बड़ा है, कोई उससे बड़ा होकर मोटा है। तो ये समाज का है, सब एक ही अंग है, एक ही। तो ये गैर नहीं हो सकते। और हमारे समाज में भ्रम फैला दिया गया कि पतली उंगली है, ये अच्छी उंगली है, ये थोड़ा मजाकिया टाइप का उंगली है, और ये झगड़ेलू उंगली है, ये जो है ताकतवर है तो घमंडी है। तो इन्हीं कारणों से पांचों का गुण जो है एक समान नहीं हुआ और विकास नहीं कर पाए। अगर ये साफ समझ जाते कि मैं अमीर हूँ, ताकतवर हूँ, फिर साथ में हूँ, अगर मैं खराब हूँ, गलत हूँ, अच्छा हूँ, अगर सही समय आता है तो सही काम करता हूँ तो मैं अच्छा हूँ। ये मजाकिया टाइप का उंगली जो मजाक करता है समाज में, तो ये भी समझ ले कि मैं एक समाज का हिस्सा हूँ, मैं भी एक सहयोगी बनना चाहता हूँ। और ये उंगली जो है हमारी, जो धर्म जानती है, धर्म की बातें करती हैं, तो ये भी समझ जाते कि ये हमारे सब अपने हैं। मैं कह रहा हूँ वो धर्म की बातें वो भी कर रहे हैं, कर्म की बात है। और ये कमजोर उंगली जो हमेशा गिड़गिड़ाते रहता है, रोते रहता है, तो इस कारण से ये भी सोचता है कि ये लोग सोचते हैं कि ये भी हमारा ही अंग है, तो समाज जो है आगे विकास करता है। लेकिन हमारे यहाँ धर्म फैलाकर और समाज का संतुलन बिगाड़ दिया जा रहा है। तो अभी के चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव बनने के कारण देखिए समाज में इतना भ्रम फैलाया जा रहा है कि वो सोच रहे हैं कि वो वहाँ पे विकास ना हो, 10,000 लोगों को सरकारी नौकरियाँ ना मिले। वो जो अपनी बातें जो कहा है जीतने के बाद कि वो 10,000 लोगों को नौकरियाँ ना मिला, बिहार का विकास ना हो, तो भ्रम फैला के ये छोटी छोटी जो अभी पटना में ये घटनाएं कर रहे हैं कि वो हमारे अधिकारी जो है सेनापति हैं, जो मान लीजिए राजधर्म की बात करें तो वो सेना जो सुरक्षा का जिम्मेदारी लेता है वो हर तरह का चाल चलता है, तो वो स्वयं अपने हाथ से उस व्यक्ति को मार रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे देखिए मीडिया वाले कैसे वहाँ पे मीडिया वाले सेनापति उनके से उनको ऐसे मैंने इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, उनको पास वो मीडिया वाले को नॉलेज नहीं है कि ये वो भ्रम में आके उनसे वो गुस्से में आके उनसे वो बदसलूकी वाला कार्य करें। अगर आप मीडिया हो तो आप पूछ सकते हो, बैठा के पूछ सकते हैं, हर जगह है जगह जहाँ पे बैठाना है, कहाँ पे पूछना है, अभी पूछना है तो कैसे पूछना है। तो कैमरा लेके मुंह पे ऐसे लटका दो, माइक लेके मुंह पे ऐसे लटका दो, बात करो तो ये तो मीडिया का न्यूज़ वाला हो नहीं सकता। ये समाज का भ्रम ना समझते हुए समाज में ऐसे ऐसे भ्रम फैलाया जाता है कि सरकारें जो हैं वहाँ के राज संतुलन बिगड़ जाए और वहाँ का विकास होगा। तो मैं यही कहूँगा कि ये ऐसे भ्रम में मैं बिहार के हर वो व्यक्ति से कहूँगा कि ना पड़े, क्योंकि ये समाज बदल रहा है और आप बदलिए, क्योंकि भ्रम में आप घुस जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि कभी उस राज्य का, उस नगर का, उस देश का भी विकास नहीं हो पाएगा। तो मैं ये कहता हूँ जब से ये चीफ मिनिस्टर जो हमारे तेजस्वी जी बने हैं ना, तब से हमारे देख रहे हैं कि बिहार में संतुलन बिगड़ा जा रहा है।
सब व्यक्ति अपने आप को पक्षपात होते जा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा यार परिवर्तन थोड़ा हुआ है, इंतजार करो और समय दो, थोड़ा समय लगता है क्योंकि अभी संतुलन जब बनने लगेगा तो विकास होने लगेगा। हमारे जो नेतागण हैं उनसे भी कहूँगा कि अगर जैसे यादव चीफ मिनिस्टर अभी वर्तमान में तो आप विपक्षी हैं तो थोड़ा उनका सहयोग कीजिए, बिहार का विकास की बात कीजिए, यानी कि उसका आप गुण बताइए, वो ऐसे थे तो वैसे थे तो वैसे थे, ऐसे कर कर के वो आपको बताए और बस बिहार का फिर विकास नहीं होगा। फिर आप लोग बस जो है ऐसे करते रहिए और बिहार का जो है बाजार साफ करवा दिए। तो अब देखिए कि अब बिहार में एक और भी नया एक खेल आ गया कि बिहार में एक अलग राज मांग हो रहा है, मिथिला राज। तो विकास नहीं होता तो कोई भी व्यक्ति मांगेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विकास का कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है बिहार में। दूसरे प्रदेशों में चल जाइए, वहाँ पे देखिए हर सुविधा मिलेगा, हर सुविधा से उन लोगों को सुरक्षा मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि यार अभी समय है समझने के लिए। एक चीज़ और बता दूं कि जब से तीसरा गॉड आप जाते हैं ना, तो तीसरा गॉड हमारे जब से धरती पे आया है ना, तो कोई भी व्यक्ति हो ना, अगर वो गलतियाँ करता है ना तो उसकी सब चीज़ आ जाती है और वो सब समाज के दिख जाता है। तो आप इससे मत डरिए कि वो गलत कर रहा है कि अच्छा कर रहा है, इससे देखिए कि वो गलत कर रहा है, अगर मैं उसको वो समाज में वो तीसरी गॉड अपनी जो नेत्र से दिखा रहे हैं और तब वो गलत कर रहा है, मैं उसको वो दिखा के उसको बता रहा हूँ कि तुम गलत कर रहे हो, अगर वो नहीं माने तब आपके हक बनता है कि उसको विरोध करें, विद्रोह करें और उस पर जो भी हो मैं आप करें। लेकिन आखिरी निर्णय समय बदल गया है। तो जब से तीसरा गॉड आया है तो मैं यही कहूँगा कि आप सब लोग चतुर हैं, आप समझ सकते हैं। तो अभी जो है वो चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, तो इंतज़ार कीजिए थोड़ा, जब नए परिवर्तन हुआ है तो ज़रूर विकास होगा। तो मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि भ्रम में ना आए, समाज का संतुलन बिगड़ता है और समाज का विकास नहीं होगा, राज्य का विकास नहीं होगा, फिर वही होगा जो आप लोग समझते हैं। जय हिंद।